नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव का विषाद थम गया है। दरअसल पिछले 2 महीने से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन आज ये दौर थम गया। वहीं आपको बता दें कि 2 विधानसभा और 5 राज्यों के उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो हिमाचल में एक बार फिर से रिवाज बदल गया है। यहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। अब माना जा रहा है कि ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। वीरभद्र सिंह जी का तो मैंने आपको नाम बताया कि उनका नाम ही और उनके काम ही लोगों को दिख रहे थे, और लोगों ने कहा कि ये जितने भी काम हिमाचल प्रदेश में हुए हैं डेवलपमेंट के, वो माननीय वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा किए गए। उनका मानना यह है कि वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, बट वो हमारे सभी के दिलों में निवास करते हैं, और हम उनको ही एक अंतिम श्रद्धांजलि के नाम पर उनको अपना वोट देंगे। तो चाहे वो पार्टी से ऊपर उठकर भी, नॉट ओनली कांग्रेस माइंडेड पीपल, इवन बीजेपी, उन्होंने भी कहा कि जी वीरभद्र सिंह जी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हम सबकी मदद की है, तो उनके लिए, इनके नाम पर हम ये वोट डालेंगे। तो वो भी एक मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से हमारे को इतनी बढ़त हर जिले में मिली है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिली है। You mean to say बीजेपी के लोगों ने भी कांग्रेस को वोट डाला है? many of them because वीरभद्र सिंह जी ऐसी शख्सियत थी कि वो बीजेपी के लोगों का भी काम करते थे। इट वाज नॉट कि मैंने कांग्रेस का ही करना है। वो हर बार ये बोलते थे कि मैं प्रदेश का मुख्य हूँ और मैंने सबको एक नजर से देखना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए मैंने अपना दायित्व निभाना है, अपना काम करना है। तो वो लोग भी उनको उतना ही मानते थे, और जहाँ जहाँ भी लोगों को लगा कि नहीं ये श्रद्धांजलि के तौर पे एक वोट जानी चाहिए, तो लोगों ने हमारे को हर पार्टी से उठकर भी वोट दिया है। Apart from this, क्या OPS और दूसरे इश्यूज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या वो भी एक फैक्टर रहे विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस है? मेजर फैक्टर्स, बिकॉज 5 साल लोगों ने मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी उनके मुख्य बने, और 5 सालों में ना तो महंगाई कम हुई, ना रोजगार प्रदान हुआ, और ना ही लोगों की जो दुख और तकलीफ और समस्याएं थी उसके ऊपर सरकार ने कुछ किया। जैसा कि हमारे किसान हैं, बागवान हैं, वो जीएसटी से बहुत दुखी थे, चाहे वो खाद पे थी, चाहे स्प्रे पे थी, चाहे ट्रे पे थी, चाहे पेटी पे थे, हर चीज में आपने जीएसटी लगा दी, जो कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही बातें थी। उन्होंने भी पुकार की और बीजेपी ने अनदेखी उन बातों को किया है। हमने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जो 10 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने की है, गारंटीज जिसको आप कहते हैं, पीपल आर होपफुल, क्या भरोसा दिलाएंगी एज कांग्रेस चीफ? देखिए, हमने तो माननीय वीरभद्र सिंह जी से यही सीखा है, और वो भी इस बात को प्राथमिकता देते थे कि जो कह दिया वो करना है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी उनके लिए। तो हम भी मानते हैं कि अव्वल तो हमको कुछ ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जो नहीं कर सके, पर जो कह दिया उसको करके दिखाना है। तो हमने ये जो बातें की है, चाहे ओपीएस देने की बात की है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात की है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात की है, ये सारे मुद्दे हमने लोगों को तभी किए हैं जब हम आश्वस्त थे कि हम इन कामों को कर सकते हैं, और जैसे सरकार बनेगी तो हम अवश्य इसके ऊपर ध्यान देकर इन कामों को लागू करेंगे। वीरभद्र सिंह was a role model for state and Congress. Holy Lodge power center माना जाता है। What are you looking forward? आज एक बार फिर से रौनक आई है। Is it an emotional moment for you? It is a very emotional moment. In fact, इतने लोगों ने आज मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ऐसा लगता है कि वो माहौल जब वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, आज वही माहौल देखने को मिल रहा है हॉली लॉज में। तो लोग बहुत खुश हैं और लोग उनको हर कदम पे याद कर रहे हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, लेजिस्लेटर्स कह रहे हैं, आर यू इन प्रे ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप इन द स्टेट? अभी किस लेजिस्लेटर ने ऐसे बात कह दी? किसी ने नहीं कहा। People have started. No, तो it may be the common man. We have to sit down with the legislatures. बैठ के उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है, क्या चाहते हैं,
वो हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी और हाईकमांड इस पर फैसला लेगी। देखिए, एक बेटे के रूप में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, मगर ये मेरे ऊपर ही जो है वो निर्णय नहीं करता है, ये हाईकमांड का निर्णय है और साथ ही साथ जो हमारा विधायक दल अभी चुनकर आएगा नया, उनका निर्णय होगा। तो हमको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है, मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि सब मिलकर आगे चले और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को आने वाले समय में हिमाचल में इम्प्लीमेंट करें। हिमाचल में कांग्रेस जीत की ओर है। विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ हैं, किसको श्रेय आप देंगे? क्या फैक्टर मानते हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क के पार जा रही है? श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सबसे प्रबुद्ध हिमाचल प्रदेश की जनता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताया है और अभी रुझान हमारी तरफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हम पूरी तरीके से जीत चुके हैं, मगर जैसे ही हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम प्रदेश की जनता का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और जो हमारे आगामी हमारा टास्क फोर्स है, जो हमने 10 वादे प्रदेश की जनता ने किए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, जिनको हम पूरा करेंगे। क्योंकि बीजेपी नजदीक दिख रही है, क्या डर है किसी प्रकार का आप लोगों का को कि विधायक तोड़े जा सकते हैं? भूपेश बघेल, हुड्डा साहब वगैरह को भेजा जा रहा है। हमारे बहुत कांग्रेस को क्या श्रेष्ठ डर है? अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर ही सरकार चलेगी, ये मैं कह सकता नेतृत्व हूं। कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा? किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? आपकी क्या चाह है? देखिए, मेरी चाह और ना चाह से ये फर्क नहीं पड़ता है। चाह जो है वो विधायक दल की होगी, हाईकमांड की होगी और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है। ये निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूं कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस उनके चुनावों पे, उनके नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है निश्चित तौर से और हाईकमांड का भी उसमें पूरा सहयोग था। प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल के अंदर हुई है। सब चीजों का मिलकर आप चाहेंगे कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अगुवाई की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? जो विधायक दल चाहेगा, हाईकमांड चाहेगी, हम उस चीज की पैरवी क्या वो करेंगे। ગુજરાતની જનતાએ ભરોસો અને વિશ્વાસ મૂક્યા છે એની જીત છે। કાકોડિયા વિધાનસભામાં આ ઉમેદવારની જીત નથી પણ આપ સૌની જીત છે। અહીંયા તો તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા। ફોન કરું તમને ઉભારો બહુ છે। આપણી જવાબદારી જે છે એ જવાબદારી ખરેખર ભાઈએ પણ આપણામાં વિશ્વાસ જે મૂક્યો છે એ વિશ્વાસમાં ક્યાંય ચૂક ન થાય અને પ્રજાજનોના ખૂબ સારા કામ થાય, નાનામાં નાના માણસના કામ થાય, એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને સૌ કાર્યકર્તા જે પણ છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દિલથી અને તમે બધાએ કાકોડિયાની સીટ પર ઐતિહાસિક જીત અપાઈ। मोदी जी के कामों की है ये जीत। धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। प्राथमिकताएं क्या है? 50,000 का अंतर है, मुकाबला कहाँ की बात है? 50,000 का अंतर। विरमगाम की जनता ने ये जीत सिर्फ हार्दिक को नहीं दी, ये जीत विकास को दी है कि आने वाले दिनों में विरमगाम, मांडल, देत्रो जो नलकांठा का जो इलाका है उसका विकास हो।
वहां पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे सिंचाई के पानी की तैयारी गांव के किसानों तक पहुंचे, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, आर्मी के ट्रेनिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स बने। ये हमारी प्राथमिकता मेरी असेंबली के लिए, और निश्चित रूप से जब 5 साल के बाद आप मेरी असेंबली में कवर करने के लिए आएंगे तो बहुत बेहतर काम आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मैंने पहले भी कहा था जब आप मेरे पास आए थे, तो ये जीत सलामती और सुरक्षा की है। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। इसी कारण एक बार फिर गुजरात की जनता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों का गुजरात कैसा होना चाहिए उस पर काम करे। वहीं गुजरात में ज्यादा, हिमाचल में कम, कहीं खुशी कहीं गम। आज इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि गुजरात और हिमाचल और एमसीडी चुनाव में हार जीत का कारण क्या रहा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां आज 2 महीने से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही और ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक बार फिर चुनावी फिजा बदलेगा। लेकिन वाकई इस बार जनता ने जो मैंडेट दिया है वो चौंकाने वाला है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा तो पार कर ली है, वहीं अन्य के खाते में 4 ही सीट गई है। वहीं अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को मौका मिला है और कांग्रेस एक बार फिर हुंकार भरती नजर आ रही है। यह माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदलने वाला है बल्कि राज बदलने वाला है, लेकिन रिवाज जैसा कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का रिवाज रहा कि रिवाज बदल जाएगा, तो वाकई रिवाज बदल दिया गया और राज भी अब बदल गया है। अब ये समय बताएगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है और कांग्रेस आलाकमान किसे मुख्यमंत्री बनाता है। फिलहाल अभी इस चीज को लेकर पैंच फंसा हुआ है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव का विषाद थम गया है। दरअसल पिछले 2 महीने से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा था, लेकिन आज ये दौर थम गया है पूर्ण रूप से। दरअसल एमसीडी चुनाव में कल यानी 7 तारीख को आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के किले में सेंध लगाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विफल होती नजर आई। वहीं आपको बता दें कि आप विधानसभा और 5 राज्यों के उपचुनाव के रिजल्ट पूरी तरीके से आ चुके हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। वहीं आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता अमन सेठी जी, वहीं बीजेपी नेता आनंद संवरिया जी और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सुषमा शर्मा जी, तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमन सेठी जी, पहला प्रश्न आपसे। और कांग्रेस, एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनावी मैदान से दूर जाती दिख रही है, क्योंकि ये लगातार विधानसभा दर विधानसभा चुनाव हारना, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो आपने पैटर्न चेंज किया है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष लाकर, और जो हिमाचल में आपने कीर्तिमान हासिल किया है, वाकई इसके आप तारीफ के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। आनंद जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो प्यार, आशीर्वाद और जो विश्वास कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने दिखाया है, उसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हमारे कांग्रेस के सभी परिवार के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, हमारे ग्रास रूट के हर कार्यकर्ता को। जैसा कि आपने कहा कि देखिए, हम पहले से ही थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय थी। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अमन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आनंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। गुजरात की जनता ने जो आपको ताज पहनाया है और जो रिकॉर्ड दिया है, वाकई इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हिमाचल में ऐसी कौन सी चूक हो गई आनंद जी? देखिए रवि जी, हम जनता जनार्दन गुजरात की और हिमाचल प्रदेश की को नमन करते हुए ये कहूंगा कि हमारी पार्टी में ताज नहीं पहनते,
हम जिम्मेवारी लेते हैं सेवा करने की। हम सत्ता में नहीं आते, हम सरकार बनाते हैं सेवा करने के लिए। गुजरात का तो जो प्रचंड रिजल्ट आया है रवि जी, वो आजाद भारतवर्ष की डेमोक्रेटिक लाइफ में इससे बढ़िया रिजल्ट कभी भी नहीं मैंने देखा है। इतना साल मैंने डेमोक्रेसी को देखते हुए कर दिए कि भूपेंद्र भाई ने नरेंद्र भाई जी के रिकॉर्ड तोड़ दिया और खुद 2 लाख वोटों से जीते। और देखिए, मैं रवि जी ये कहना चाह रहा हूं कि एक बहुत अच्छी चीज उभर के निकली है कि पूरी जनता जनार्दन, जिसका कि सैंपल मैं बताना चाहता हूं कि करीबन 1 करोड़ ऐसे वोटर थे गुजरात में जिन्होंने कांग्रेस का कुशासन देखा नहीं था, उन्होंने कभी कांग्रेस के राज्य के बारे में सोचा नहीं था। उन लोगों ने वोट, और जब यूथ वोट देता है, युवा लोग जब वोट देते हैं तो वो बहुत कसौटी पे उखाड़ते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, इनकी मनसा क्या है। तो इस तरह से करके गुजरात ने जो आज रिजल्ट दिया है वो तो अनपैरेलल्ड है। और गुजरात के रिजल्ट से ही दिल्ली के रिजल्ट्स का 2024 का रास्ता क्लियर तरह से तय हो गया। अब रह गया हिमाचल प्रदेश की बात। हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज बदलना था, रिवाज में था, तो यहाँ पे भी रिवाज बदल गया है कि हम सिर्फ यहाँ पे 1% वोट से हारे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ वायदे किए, देखिए हिमाचल में जो एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वोटर बहुत ज्यादा है। जो आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने ओपीएस की स्कीम को बंद किया था, इन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, बिकॉज कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां सिर्फ इलेक्टोरल गेन के लिए वो ऐसी घोषणाएं करती हैं, तो उन्होंने घोषणाएं करी कि हम ओपीएस को बहाल कर देंगे। और ओपीएस को बहाल करना हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया, बिकॉज जो चीज एक बार खत्म हुई है उसको बहाल करने, उसकी इम्प्लीकेशन कितनी होंगी, चलो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कांग्रेस को 40 सीट मिल गई है, लेकिन इनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कोई भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, हुड्डा साहब आ रहे हैं, कि वो जो इनके जो 40 एमएलए इलेक्ट हो चुके हैं, देखिए कांग्रेस को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। उनको डर लगता है कि ये जो हमारे एमएलए हैं कहीं और चले जाएंगे। तो ये बातें जनता जनार्दन पहचानती है। लेकिन चलिए, अब तो जो मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये जीती है, और वीरभद्र सिंह जी। लेकिन अब देखिए आने वाले समय में तमाशा तो होने वाला है कि अभी तो युद्ध होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। माननीय प्रतिभा जी ने आज ही क्लेम कर दिया है कि ये तो हक तो मेरा बनता है, बाकी और 5-6 और भी लोग हैं जो दिल्ली दरबार की ड्यूटी लगाते रहते हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम जरूर, हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें हार के विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, हम बैठेंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से गुजरात, हिमाचल के डेवलपमेंट में हम कोई कतई नहीं छोड़ेंगे। जो भी डेवलपमेंट करना होगा वो करेंगे। पूरी तरह की सहायता जो है भारत सरकार हिमाचल को देगी, क्योंकि हम कभी भी इलेक्टोरल गेन के लिए कि इसने हमारी हेल्प की, इसने हमें वोट दिया, नहीं। हमारी डिजिटलाइजेशन जो सेवाएं हैं हर एक भारतीय वासी के लिए, हर एक हिमाचल वासी के लिए, हर एक गुजरात वासी के लिए। तो मैं दोनों जनताओं को, गुजरात की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता को नमन करते हुए, सर नवाते हुए, मैं और कांग्रेस को मैं बधाई देता हूं कि वो उनकी अब सरकार बनाने की, देखिए सरकार बना के कैसे क्या करते हैं वो आने वाले समय में। सुषमा जी, आपको भी ढेर सारी बधाई। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और एमसीडी चुनाव में भी आपने प्रचंड जीत हासिल की, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं सुषमा जी, जब एमसीडी चुनाव में आपकी प्रचंड जीत हुई तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, राघव चड्ढा जी, मान साहब, तमाम बड़े नेता एकदम भरते नजर आए कि 7 तारीख को जो रिजल्ट आया वो तो आम आदमी पार्टी का हक था ही, लेकिन जो 8 को रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा।
आज कुछ दिखा नहीं चौंकाने वाला। आपके माध्यम से पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें मौका दिया बोलने का, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्हें ये समझ आना चाहिए कि 10 साल में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और ये बहुत बड़ी जीत है हमारी आज की। और मैं सभी मतदाताओं से बिल्कुल हाथ जोड़कर शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस पायदान पर पहुंचाया। और एक बात और भी बताना चाहती हूँ, 27 साल हो गए गुजरात में बीजेपी को राज करते हुए, फिर भी अभी भी वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। हम करेंगे, हम स्कूल अच्छे करके दिखाएंगे, हम ये वादा कर रहे हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि अगर हमने काम किया है हमें वोट कीजिए, अभी भी आप वादे किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, और इसका आगाज एमसीडी में सबने देख ही लिया, और आने वाले टाइम पे देखें आम आदमी पार्टी हर जगह अपना परचम लहराएगी। और बहुत छोटी अभी बच्चा है, और आपको पता है कि 10 साल में इतना अगर हम आगे निकल गए हैं तो आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी उभर के आगे आएगी। अमन जी, आनंद जी आपको कह रहे हैं, आपकी पार्टी को कह रहे हैं कि ठीक है, हिमाचल के जो मुद्दे रहे हैं कांग्रेस ने उठाए, कांग्रेस को जीत की बधाई, लेकिन अभी जो मेन खेल बचा हुआ है मुख्यमंत्री पद का, जो आला कमान के दरबार पे जो ड्यूटी लगाया है, सरताज उसी के सर सजेगा। देखिए, ऐसा नहीं है, और आनंद जी से तो मैं ये कहूंगा कि दूसरे के घर में झांकना बंद करे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो हमारा विधायक दल है, आला कमान है, वो तय करेगा। और ये एक प्रोसेस है पार्टी का, इनकी पार्टी में भी ये प्रोसेस होता है, केंद्र के नेतृत्व की ड्यूटी लगती है कि जाइए, विधायक दल की मीटिंग होती है, सब कुछ है, और ये सब मालूम है, ये इन्हें भी पता है। इनकी पार्टी में भी जब इनके कहीं पे मैंडेट आता है किसी राज्य में, तो इनके भी केंद्र से ड्यूटियां लगती हैं, नेतृत्व की ड्यूटी लगती है, प्रभारी की ड्यूटी लगती है, तो वो सब है। अब ये कह रहे हैं कि बघेल जी की ड्यूटी लगी, उनके प्रभारी आए, ये आए, हुड्डा जी की लगी, तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे के घर में झांकना बंद कीजिए। हाँ, जो मैंडेट दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए। हिमाचल प्रदेश की जनता ने घर बैठाया है जयराम जी को, तो वो अब थोड़ा आराम करें। और कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी, अभी और 1-2 दिन में मुख्यमंत्री भी साफ हो जाएंगे हमारे की कौन बन रहे हैं, और दरवाजा नहीं खुलेगा अभी। किए हुए बातें, जनता की सरकार, जनता के हित की सरकार, जनता के लिए जो जनता से किए हुए वादे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसी आगे का प्रोसेस है वो खत्म होते ही कार्य शुरू हो जाएंगे। वही अमन सेठी जी, आपको इतनी सीटें मिली, अनुमान था कि आप 40 सीटों तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, मैं शुरू से ही हम 40 प्लस 42, 43, 44 हम सीटें लेके चल रहे थे, और हमें पूरा पूर्ण विश्वास था जिस हिसाब से जनता का प्यार, आशीर्वाद, और जब फील्ड में भी हमारे कार्यकर्ता जिस हिसाब से हम बात करते थे, तो हमें पूर्ण एक विश्वास था कि आने वाली ये जो सरकार है, ये जनता ने मन बना लिया है, और कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी और प्यार देगी, और जो दिया है। और अमन जी, आनंद जी, सुषमा जी, एक बात तो है, जनता ने किसी को निराश नहीं किया, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो या फिर दिल्ली हो, सबको ताज पहनाया। और उसके बाद मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी, मतलब सभी पार्टियों को जनता ने खुश किया है, और सभी बहुत खुश हैं। अगर एक जगह से निराश है तो दूसरी जगह उन्हें खुशी मिली है। तो हम ये जो डिबेट कर रहे हैं, हम इस डिबेट में जानेंगे कि जनता के मुद्दे कौन हैं, और उन मुद्दों पर अगर पार्टी चुनाव लड़ी है और जीती है या फिर हारी है तो उनके पीछे का कारण क्या है। अमन जी, जैसे आपने ओपीएस का मुद्दा, हिमाचल का बहुत बड़ा मुद्दा था, लाखों लोग हैं ओपीएस से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, और वो बहुत पहले से ही प्रदर्शन, अब इसके पीछे वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही तभी से ओपीएस खत्म है केंद्र में, लेकिन बीजेपी की सरकार थी। अब आ गया है समय अमन जी, अब आपको जनता ने ताज पहना दिया है, सेवा भाव का ताज, वो ताज नहीं जो रुआबी वाला, सेवा भाव का ताज। अब ये ताज पहनने के बाद
ओपीएस का मुद्दा है, बागवानों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे रहे। आपने पूरे विधानसभा चुनाव में गली गली चौबारे चौबारे आपने उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। तब ये माना जाए कि ये सारे मुद्दे खत्म होंगे। देखिए, मैं अपने भाजपा के जो मित्र हैं उनकी एक थोड़ी सी याददाश्त थोड़ी सी तेज कर दूं कि 2004 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओपीएस पूरे प्रदेश में खत्म कर दी थी पेंशन की, जिसे राज्य सरकारों को उनको लागू करना पड़ा। जो आयोग था, नीति आयोग था, आप इसका सर्च कर दीजिए और इस पे जरा पूरा पढ़ के आइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। और जब बंद करा तो राज्य सरकारों से जब पूछा गया, जब उनके मुख्यमंत्री से जो उनको ऑर्डर आए ऊपर से कि हम इसको अब आगे और नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनको भी इसको बंद करना पड़ा। तो उस वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री थे तो वीरभद्र सिंह जी थे, तो उनको भी इसको आगे लागू करना, ये स्कीम तो केंद्र ने बंद करी ना। तो हमारा जो वादा है ओपीएस की, देखिए ओपीएस हम सबसे पहले कैबिनेट में पास करेंगे। जो युवाओं को नौकरी देने की बात है वो हम उनसे पूरा वादा है कि अब स्टार्टअप प्लान है। हमारी महिलाएं बहनों के लिए जो 1500 रुपए महीने की हमने बात करी है, हमने सड़क, पानी, बिजली की जो बात करी है, वो सबसे पहले जैसे ही सरकार बनती है, कामकाज शुरू होता है, सबसे पहले कैबिनेट में जो वादा किया है वो तुरंत लागू होगा उसको। आनंद जी, अमन जी तो कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, और जो ओपीएस केंद्र ने बंद की थी, अटल जी की सरकार ने बंद की थी, कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे है, उसे लागू करेगी और जनता को राहत देगी, कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। बिल्कुल रवि जी, मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे तो ये अमन जी मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि मैं पढ़ के आया करूं। अमन जी, जितना मैंने पढ़ा है, अब सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, बीच में मत बोलिएगा। ये आप लोग कांग्रेसियों की आदत है कि जब डिबेट होती है तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आपको पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। सेंटर ने बंद, अरे वीरभद्र जी एक बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन थे, और आप लोगों ने एक लालच देकर के कर्मचारियों को जिस तरह लाखों लोगों के वोट आपने बटोर लिए, और आप कह रहे हैं मैं आपके घर पे झांक रहा हूं। मैं आपके घर में, कांग्रेस के घर में झांकने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी आप तो मस्काबाजी कर रहे थे कि जीत का श्रेय आप किसको दे रहे हैं? सोनिया गांधी को दे रहे हैं, राहुल गांधी को दे रहे हैं, जो यहाँ कभी आए नहीं। अभी तो आप तो अपने इलेक्टेड एमएलए के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप उनको कहीं बंधक बना करके ले जाने जा रहे हैं। ये तो आपकी डेमोक्रेसी है। ये तो क्योंकि जनता को आप लोगों ने भरमाया है, उनको लालच दिया कि हमारा ओपीएस लगा देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लगा देंगे। पहले तो आपके जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप मुझे तरीका मत बताइए कि आप जितना मैं पढ़ा हूँ उतना तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये तो एक दिल्ली के भागों सीका छूटा है। सिर्फ 1% वोट हमारा। अमन जी आनंद जी, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं आनंद जी, आपसे प्रश्न है, ये चुनाव तो आपने जीत लिया विधानसभा का, गुजरात में आपकी सत्ता आ गई और प्रचंड जीत से, लेकिन आने वाले चुनाव को कैसे देखेंगे? आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और कुल मिलाकर राजस्थान के बड़े राज्यों के चुनाव है, जहां पर विधानसभा की सीटें ज्यादा हैं, लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। देखिए रवि जी, मैं एक साहब से प्रार्थना करता हूं कि डिबेट, देखिए आपकी एक बड़ी पॉपुलर चैनल है,
सारा वर्ल्ड इसको देखता है, तो एक अगर कोई गेस्ट बोल रहा है तो दूसरा बीच में ना बोले। बिकॉज मैं अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, लेकिन मैंने देखा कि कांग्रेस की आदत हो चुकी है कि वो बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रिजल्ट आ गए हैं, उन रिजल्ट्स में जनता ने जिस तरह से बीजेपी को प्यार दिया है और बीजेपी को जो ऑल इन प्यार दिया है, उसके बाद एक बात मैं और भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा इस वक्त, कि हम जीत की बात डिस्कस करते हैं, लेकिन हम उन डेमोक्रेसी के ठेकेदारों की बात नहीं करते जिनकी के 67 जमानत तो हिमाचल प्रदेश में गुम हुई है, जमानत जब्त हो गई है। वो ठेकेदारों के बारे में बात करनी चाहिए कि जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उन ठेकेदारों की बात करनी चाहिए जो कि गुजरात में सारे की सारी सीट पे जड़े थे और सिर्फ 2 या 3 सीट पे वो जीत पाए और सब जगह से उनकी जमानत जब्त हुई। तो एक डेमोक्रेसी की एक मोकरी बनाने की बात करते हैं वो लोग। आने वाले समय में जिस तरह के रुझान और जिस तरह की बातें आई है, मैंने बताया कि हम कभी भी कोई पॉलिसी, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाते सिर्फ इलेक्शन के गेन के लिए आते हो। हमारा तो मकसद ही होता है कि राष्ट्र का निर्माण हो, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो हमारी बहन। आपको कैसे, आप समझिए, एनालाइज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी माताएं, बहनें, बेटियां क्यों इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि 5% एक्सक्लूसिवली वोट ज्यादा बीजेपी को देती हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा। क्योंकि हम लोगों की सरकार ने 70 साल तक जो भारतवर्ष के इतिहास में नई बहनों के लिए सशक्तिकरण के बारे में बात हो चुकी, वो 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में होना शुरू हुआ है। और देखिए, दलित समाज जो नेग्लेक्ट रहा है, SC/ST एक्ट का गुजरात में 40 सीट थी, उसमें से 36 सीट हमको मिली है। उसी तरह से आदिवासियों के बारे में कभी सोचा नहीं गया था कांग्रेस के रिजीम में इतने सालों तक, अब उनको कोई उम्मीद होने लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही है कि एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। तो आने वाले समय में जो इलेक्शन आने वाले हैं, राजस्थान में भी आने वाले हैं, ऑल दीज इलेक्शंस, इन्होंने कास्टिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर। तो ये जो आज के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने पूरा बता दिया कि आने वाले समय में ये सारी सरकारें हमारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता जनार्दन डालेगी। बिकॉज यूथ जो बहुत तबका पहली बार वोट डालने वाला रवि जी जो वोटर है, उसने कुशासन नहीं देखा कांग्रेस का, कांग्रेस के डिवीजन तोड़ मोड़ की नीति नहीं देखी। वो देखता है कि अब कौन सी सरकार ऐसी है जो कि अपना एक प्लान बनाती है, एक विजन बनाती है और राष्ट्र के निर्माण के लिए सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके। बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा। सुषमा जी के पास हम जाना चाहेंगे। सुषमा जी, आपके पार्टी का हर नेता और हर प्रवक्ता एक ही चीज कहता था कि हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार बनाते हैं। कहां कहां आपने सरकार बनाई, थोड़ा ये भी बता दीजिएगा। आपके 2 बड़े चेहरा गोपाल इटालिया, इसुदन गढ़वी, दोनों चुनाव हार गए, जिनको आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। सर, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सीधा सरकार बनाते हैं। और जो इससे जनाधार, अभी आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो ये अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आनंद जी, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बीजेपी हमेशा डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रही है। इन्होंने तमाम राज्यों की सरकारें गिरा दी, कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर तमाम राज्य जो हैं इन्होंने गिराकर सरकारें अपनी साइड कर ली। तो डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि जनता जनार्दन जिसे चुने वो उसके ऊपर शासन करे, क्योंकि वो उस पार्टी के बैनर के नीचे उसको चुनता है। तो ये डेमोक्रेसी तो अगर मुझे लगता है कि नहीं सुषमा जी, ठीक है, आपने लोकतंत्र की दुहाई दी, वो ठीक है, लेकिन 2 महीने पहले से कांग्रेस पार्टी ने इतना प्रचार नहीं कर पाई जितना आम आदमी पार्टी ने गुजरात में डेरा जमाया। आपके बड़े चेहरे राघव चड्ढा, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, मान साहब और तमाम आपके बड़े चेहरा, चाहे पंजाब के हों चाहे दिल्ली के हों, 2 ही राज्य तो था आपके पास, अब 2 ही स्थान था। अब
उसके बावजूद भी ये दम भरा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि नहीं, आम आदमी पार्टी कुछ कोशिश करके एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन आपके चेहरे अध्यक्ष और जो सीएम कैंडिडेट थे आपके, वो हार गए। ये कहीं ना कहीं सोचने पे तो मजबूर करता ही होगा। आप राष्ट्रीय पार्टी हो गई सुषमा जी अब तो। बिल्कुल, मैं वही आपको, हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं और हम जनता का जो जनता ने चुना है और जो जिन जनता ने हमें अभी वोट दिए हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। देखिए, हमने सेंध तो लगा दी। अब एक क्लास में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो ये तो जरूरी नहीं कि सारी पास हों, और हमने सेंध लगा दी। 27 साल की जो इनकी एक राज कर रहे थे बीजेपी, वहाँ पे हमने सेंध लगाई और यही एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने वहाँ पर जाकर ये दिखा दिया कि हम अपने दम खम से अपने वहाँ पे अपने हर विधानसभा में। सुषमा जी, गुजरात में आपको 5 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं, एक कम है। जो निर्दलीय विधायक होते हैं, जो अपने दम पे लड़ते हैं, वो 4 हैं, वो 4 जीत दर्ज किए हैं और आपको 1 सीट ज्यादा मिली है, 5 सीट। तो अब इसको हम सेंध लगाना कहें या सरकार बनाना कहें, पहली चीज। सर सेंध लगाना कहेंगे हम, और हम 5-10 सालों में हमने 5 गुजरात जैसे राज्य में, जहाँ पे 27 साल से बीजेपी राज कर रही है, और वहाँ पर हमने जाकर, और जब बीजेपी के तो तमाम जो नेता और मंत्री थे, सब के सब वहीं झुके हुए थे। हमारे तो गिनती के थे, हम तो एक छोटी सी पार्टी हैं और आज हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सुषमा जी, अमन जी आपके पास आना चाहेंगे। सुषमा जी ने कहा कि हमने सेंध लगाया, जो भी सीटें मिली, जनता का जो आदेश रहा वो सर माथे पर। अमन जी आपके पास आएंगे। आपके नेता आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका प्रभाव हिमाचल में दिखा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो हिमाचल के कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के और जो नेता रहे, वो कितना मेहनत किया, और इसमें आपके ही नेता हिमाचल के सीधे सीधे सारा क्रेडिट वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया है, उन्हीं के माइंड सेटअप पे ये चुनाव जीता गया, उन्हीं की मेहनत पे ये चुनाव जीता गया। इसमें मेन फैक्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही। देखिए, पार्टी के जो नेतृत्व होता है, कोई दो राय नहीं है, उस नेतृत्व में चुनाव जीता जाता है। हमारे अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और किस जन समूह से उनको जो प्यार जनता का मिल रहा है उस यात्रा में, वो पूरा देश देख रहा है। बेशक हमारे कुछ गोदी मीडिया चैनल अगर उसको नहीं दिखा रहा है, तो वो हम खुद देख रहे हैं कि जो प्यार वहां मिल रहा है। और रही बात हमारी महाराष्ट्र राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, खुद हिमाचल प्रदेश में बैठकर उन्होंने खुद जो ताबड़तोड़ रैलियां करी, और हमारे जो नीति, जो पूरी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके जो हमारे पूरा प्लान तैयार हुआ, हमारे जो प्रभारी राजीव शुक्ला जी और हमारे ऑब्जर्वर श्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इन सबके साथ इन्होंने, देखिए, ये सब एक टीम वर्क से होता है, और कार्यकर्ता एक परिवार की तरह, एक आज जो हमारा विधायक भी जीता वो पहले कार्यकर्ता ही है पार्टी का। आज सबने एक टीम वर्क से ये जीता है, और बाकी जनता, देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, और जो जनता का मैंडेट वो सबके लिए है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, और हम मैंडेट जो दिया है वो एक विश्वास जिताया है, और हम उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। और आने वाले समय में ये लड़ाई कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री की दौड़ में कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, ये प्रजातंत्र है, हर किसी का एक महत्वाकांक्षा होती है, एक दिल कहता है कि ठीक है, मुझे टिकट मिले, या मैं विधायक बनूं, या मैं मंत्री बनूं, या मैं मुख्यमंत्री बनूं, मेरा भी होगा तो मैं भी दिल में होगा कि मैं भी कुछ बनूं। पर ये देखिए, पार्टी जो है, पार्टी एक सबका परिवार है, सब परिवार होती है, पार्टी माँ समान होती है, और ये सारे देखिए आज टीम वर्क से जीते हैं। कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा गया है, जो पहली रैली प्रियंका गांधी जी की सोलन में हुई थी, उसमें जो हजूम आया था, उससे जो जोश भरा गया, तो वो आज जोश हिमाचल प्रदेश में, हमने उसी टाइम कहा था कि ये जोश कायम रहेगा और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, और आज बनी। अमन जी, जब प्रतिभा सिंह जी से पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, क्या आला कमान ने आपको जिम्मेदारी देगा हिमाचल की, तो उन्होंने कहा कि आला कमान जो भी तय करेगा वो हमारे सर माथे पर। वहीं विक्रमादित्य जी से भी ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि
ये हमारा सौभाग्य है कि हम जीत के आए हैं और जरूर अगर आला कमान देगा मौका तो हम जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके तमाम नेता, राजीव जी का आपने उदाहरण दिया, तमाम नेता जो हैं, तो मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारे जो अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में आला कमान जो कहेगा, जीत तो हमने ली है लेकिन जो आला कमान कहेगा हम उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे और उसी के हिसाब से चलना और बने रहने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि आज तो ठीक है आपने चुनाव जीता, जनता का प्यार मिला, सभी नेताओं में, विधायकों में खुशी की लहर है, जगह जगह लड्डू बट रहे हैं, भांगड़ा डांस हो रहा है, लेकिन ये 2 दिन बाद ऐसा ना हो किसी भांगड़े के बीच में कांग्रेस में आपसी भांगड़ा हो जाए। नहीं, ऐसा मैंने कहा ना, परिवार है। आप देखिए, बातें तो होती हैं, गलियारों में भी होती हैं। अमन सेठी जी, ये हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि हम तो ये चाहते हैं कि अगर जनता ने आपको ताज पहनाया है तो आप बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन हम राजस्थान का उदाहरण आपको लेकर दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था और वो राजस्थान वाली कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। फिर सचिन पायलट जी, उनके बीच में ऐसी तू मैं हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाया गया। आज भी राजस्थान का पेच फंसा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी पेच फंसने ही वाला है। आज आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में हमारे दोनों नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में है। राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बात करी, मेरे दोनों नेता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आज वो दोनों नेता, सचिन पायलट जी ने कल भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दोबारा सत्ता में लाना है, मुख्यमंत्री उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनका कल का बयान ही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, पार्टी अब कार्यकर्ता ना मान सम्मान है, पार्टी के लिए सब एक कार्यकर्ता इकट्ठित है, चाहे आप हिमाचल कर लीजिए, राजस्थान कर लीजिए, हरियाणा कर लीजिए, सब एकजुट है। और आप आने वाले समय में देखिए, अभी आप राजस्थान में यात्रा का देखिए कितना प्यार हुजूम जनता का जो मिल रहा है, और आप खुद देखते जाइए, राजस्थान में भी हमारे दोनों के दोनों एकजुट है। और रही बात हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में सर्वसम्मति से, सारे नेताओं की सर्वसम्मति से, हाईकमान के उससे आदेश से, जो भी हमारे विधायकों का यहाँ से मैंडेट जाएगा, हाईकमान उस पर गंभीरता से जो भी उस पर करके आप जनता का मुख्यमंत्री आपको पार्टी का हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। बिल्कुल अमन जी, जैसे आपने राजस्थान की बात कही, ये तो दिख रहा है राजस्थान में प्यार बखूबी दिख रहा है। सचिन पायलट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें कमीना कहा जाता है, हमें आस्तीन का सांप कहा जाता है। आप हमारा अमन जी वही चीजें नहीं, हम ये जो कांग्रेस के अंदर आपसी कला, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ऐसे एक नेता, सचिन पायलट बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में आपने राजस्थान की चुनाव जीता, लेकिन जो आपसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि शायद हम टीवी चैनल्स में ना बोल भी नहीं पाते। लेकिन बहरहाल आज आपको जीत मिली है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, माना यह जा रहा है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें आप और भी दम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आनंद जी आपके पास आएंगे। आनंद जी, अमन जी का बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, उनका कहना है कि हम सीएम भी बनाएंगे और सारी चीजें करेंगे। लेकिन आनंद जी, आपसे जवाब लेने के पहले हम रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही आनंद जी आपके पास आएंगे। प्रश्न हमारा वही था आपसे कि बीजेपी का जो जीत हुआ उसके बाद हिमाचल में जो कांग्रेस ने जीत दर्ज की, आत्मविश्वास बढ़ा है, कहीं आने वाले कल में आपको टक्कर न दें, और टक्कर देने पर यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो सरलता से अभी आप भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा कर रही थी, हमें लग रहा है कि इस रास्ते में कांग्रेस कहीं खाई ना बन जाए। नहीं रवि जी, कांग्रेस की वो बिसात नहीं है कि कहीं खाई या कुआं बन पाए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और ये आज की जीत का श्रेय दे रहे हैं सोनिया गांधी जी को। सोनिया गांधी जी इलेक्शन के दौरान में टूरिज्म करने आई थी हिमाचल प्रदेश में, मैं भी घूम रहा था इलेक्शन के दौरान में, वो जनता से नहीं मिली। बात कर रहे हैं कि अपने जनरल सेक्रेटरी की प्रियंका जी की कि उन्होंने जिता दिया इनको इलेक्शन, तो मैं इनका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि इलेक्शन जीतने के कारण तो ओपीएस और कर्मचारी रही हैं,
जिन्होंने आप लोगों ने उनको बरगलाया है और हमसे 1% वोट ज्यादा ले लिया है। और आप जो जितनी बड़ाई अपने हाईकमांड को देते हैं, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो जो यात्रा कर रहे हैं जिसको के नाम दिया है भारत जोड़ो, भारत ना तो कभी टूटा था ना और टूटा था भी तो वो कांग्रेस ने तोड़ा था 1947 में। भारत ना टूटेगा, वो भारत जोड़ो करते तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो की वजह से हम जीत गए। हालांकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी इस यात्रा का इलेक्शन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं तो मुबारकबाद दे चुका हूं कांग्रेस को, वो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन मैं, आपने राजस्थान की बात की, मैं अभी प्रमोद कृष्ण आचार्य जी एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, आज उनका स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रवि जी। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ऑब्जर्वर थे हिमाचल प्रदेश में और अशोक गहलोत जी थे ऑब्जर्वर एंड इंचार्ज राजस्थान के। तो आप मकसद समझिए कि क्या उस स्टेटमेंट का मतलब है। तो ये है कि कांग्रेस की तो एक रिवायत है कि कांग्रेस की सत्ता हटी और कांग्रेस बटी। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस बटे, लेकिन जिस तरह से टुकड़े कांग्रेस के सैकड़ों बार हुए हैं। अब मैं बहन सुषमा जी को सुन रहा था और वो डेमोक्रेसी, मेरी डेमोक्रेसी की बात के ऊपर अपने कुछ विचार रख रही थी कि बीजेपी कुछ एमएलए ले जाती है, कांग्रेस को डर लग रहा है। बहन जी, आपके एमएलए की तो कोई बात ही नहीं। मैं कहना चाह रहा था कि जनता को इस वक्त वो भी डिस्कस करना चाहिए कि कितनी जमानत जब्त हुई। आपके अरविंद केजरीवाल जी तो कागज मांग रहे थे पत्रकारों से कि लाओ कागज लाओ, मैं लिख के दे दूंगा, जैसे पंजाब में लिखा था कि मैं सरकार बनाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जनता को ये भी सोचना चाहिए कि जो ठेकेदार डेमोक्रेसी के बनते हैं और वो उनकी जमानतें, जब 67 जमानत तो हिमाचल प्रदेश में जब्त हुई है आपकी पार्टी की, तो ये ठेकेदार जब बनते हैं तो डेमोक्रेसी उस लिहाज से सोचिए। अब एमएलए कोई किसी को तोड़ता नहीं है। आपके एमएलए अगर आपके पार्षद अभी जो है, आपने 130 या 134 पार्षद बने हैं, आपके तो दावे थे 230 पार्षद बनाएंगे हम लोग और सबको नाश्ते नाबूद कर देंगे। तो जो हालात आए हुए हैं, अगर वो पार्षद इस वक्त जाकर के और दूसरे मेयर को वोट दे देंगे तो क्या करोगे आप? ये डेमोक्रेसी को, ये देखिए, बात यह है कि आप अपनी जमानत जब्त कितनी हुई है उनका एनालिसिस कीजिए। आपने सेंध नहीं लगाई, आपने तो 1+1 करके, जो शराब नीति करके जो पैसा कमाया था उसको आपने गुजरात में पूरी तरह से लगाया। विज्ञापन की सरकार आपकी है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपनी विवेक की, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में कितनी जमानत जब्त, आप बताइए ना कितनी जमानत जब्त हुई है आपकी। मैं बता रहा हूं कि गुजरात में मेरे को 55% वोट मिले, आपकी कितनी जमानत जब्त हुई है सुषमा जी, और कितनी जमानत आपकी हिमाचल प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में तो आप भाग ही लिए थे कि मैं यहाँ लड़ूंगा नहीं। मैं कितनी जमानत जब्त हुई है बता दीजिए। आनंद जी, आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं सुषमा जी, आप जवाब दीजिए। सुषमा जी। आनंद जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जमानत जब्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपने कहा हिमाचल में भी जब बीजेपी चिल्ला रही थी राज बदलेगा इस बार, लेकिन वो नहीं हुआ और काफी लोगों की जमानतें जब्त हो गई वहाँ पे भी। और दिल्ली में एमसीडी में आप देखिए कितने लोगों की जमानतें जब्त हुई, जबकि ये पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है और हर जगह अपना जनाधार बढ़ा। सुषमा जी, यही चीज तो आप बता कर सगल धीरे धीरे करके सेन लगाती जा रही है। 10 साल की अभी बहुत छोटी पार्टी है, मौका दे दीजिए। मौका पाते पाते आपने दिल्ली कब्जा लिया, एमसीडी कब्जा लिया, पंजाब कब्जा लिया, अब गुजरात में भी आपने सेन लगा दी। तो यही छोटा छोटा कह के रवि जी, आपने अपने ही आप कह दिया कि हम ऐसे ही छोटे छोटे में सेन लगाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और एक आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सारे अपना भारत के लोगों को ये बता दिया कि एक प्रदेश और एक देश तभी तरक्की करता है जब उसकी मूलभूत सुविधाएं सरकार दे, जो कि आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। और आज
आम आदमी पार्टी देने लगी, तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हिमाचल में आकर वादे कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जहां पर आम आदमी पार्टी ये सब चीजें दे रही है, सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में, तो वो हिमाचल में भी देने की वादे कर रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हिमाचल में ही आके इन सुविधाओं की घोषणाएं क्यों कर रही थी, जबकि इतने पूरे देश में इनकी जगह जगह सरकारें हैं, वहां पर इन्होंने इन घोषणाओं को क्यों नहीं दिया लोगों को। नहीं सुषमा जी, ठीक है, आपने गुजरात में सेंध लगाई और 5 सीटें पाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश है जहां आपके काफी नेता, बगल में पंजाब है जहां आपने फिलहाल 8 महीने पहले सरकार बनाई है। अब उसका थोड़ा से भी असर अगर दिखा होता, अन्य के पास 3 सीट चली गई, बताइए आपको एक भी नहीं मिली। सर आप देखिएगा, कम से कम आने वाले पंजाब में आपकी सरकार है, आपके नेता भगवंत मान यही दुहाई देते कि आज पंजाब बदल रहा है, पंजाब में शिक्षा स्वास्थ्य सब बेहतर हो गया है। तो कम से कम हम जब देखते हैं किसी दुकान में अच्छा चीज लगा हुआ है तो एक बार जरूर दुकान के पास जाते हैं, अगर अच्छी चीज मिल जाती है तो बार बार जाते हैं। तो यही चीज जब गुजरात में अच्छी चीजें बदलाव हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ और नशे का अहम कारोबार था उसको भी अगर उन्होंने खत्म कर दिया, किसानों की जो दिक्कतें थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, तो हिमाचल कुछ तो असर पड़ना चाहिए था। 1-2 ही मिल जाती, 4 ही मिल जाती, इस बार कुल मिला खाता खुलता, अगली बार हैट्रिक लगाती आप। सर अगली बार हम हैट्रिक ही लगाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी ही पार्टी है कि पहले तो वो स्टार्ट करती है, उसके बाद वो एकदम से हैट्रिक लगाएगी। लोगों के अंदर करंट है और लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी को लाना वहां पर, लेकिन ऐसा है कि जो भी जनाधार ने हमें आदेश दिया हम सरमाथे रखते हैं। बिल्कुल सुषमा जी, हमारे पास समय कम है। सुषमा जी आपका, आनंद जी आपका, अमन जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि आज चुनाव के परिणाम आ गए हैं और सियासी घमासान जो मचा हुआ था, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर था, तो आज वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। फिलहाल राजधर में हमारे साथ इतना ही, बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज।